हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की स्टोरी किस पर है वो तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। स्टोरीज़ देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए जानते हैं द हंटेड स्टोरी ऑफ कुचिसाकी ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और ज़ख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्से में बटा हुआ था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह फिर से अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ, और ये बेहद डरावनी आवाज़ में बोलती थी। उसके बाद कुचिसाकी ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वह उसे भी मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता तो कुचिसाकी अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया था। और कुचिसाकी के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने कुचिसाकी ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वह ऐसा क्यों करती थी, आइए इस बात को जानते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। एक दिन युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपने खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। ये सब हरकतें देखकर समुराई बहुत क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया। उस तलवार के वार से औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। फिर उसके बाद उसका पति समुराई कहता है, अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। इतना कहकर वो समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात से उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा कि उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। फिर ये सब वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है, और तो और अपने अगले शिकार की तलाश में है।
तो यही थी कुची साके ओना की पूरी कहानी। आई होप आप लोग को ये स्टोरीज़ पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।